हम सबको पता है कि इस समय पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्राइसिस में आ चुकी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ $4 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है। पाकिस्तान हर देश, हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से खुल के भीख मांग रहा है। महंगाई ने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू होती जा रही है। पाकिस्तान का कर्ज बढ़ता जा रहा है। यंग पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में टेररिज्म फिर से बढ़ चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। देखो, पाकिस्तान के इस हालात का जिम्मेदार खुद पाकिस्तान ही है, पर इस बर्बादी के पीछे भारत का भी हाथ है, या फिर आप कह सकते हैं कि मोदी जी का भी हाथ है। आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने बिना एक बुलेट फायर किए पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। वो कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मोदी जी ने पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैंड बजा दी है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 1947 के बाद से पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को बर्बाद करना चाहे, कश्मीर को हथियाना चाहे, गजवाए हिंद करना चाहे, पर आज पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो रहा है और इसमें भारत का भी हाथ है। 2019 के बाद से जब से मोदी जी भारत के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भीख मांगने में मजबूर कर दिया है। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। देखो, भारत ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान लंबे समय तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बना रहे, और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान 4 सालों तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था और इससे पाकिस्तान को $38 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। अभी पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है, पर भारत फ्यूचर में कोशिश करता रहेगा कि पाकिस्तान फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए। इसके अलावा जैसे ही 2019 में मोदी जी भारत के दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं, उसके बाद पुलवामा अटैक होता है, तो मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान से आ रहे प्रोडक्ट पे 200% का टैरिफ बढ़ा देते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस होता है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट गिर जाते हैं। फिर इसके बाद मोदी जी पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी छीन लेते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन से पाकिस्तान को भारत के साथ ट्रेड करने पे बहुत कम टैरिफ देना पड़ता था, जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होता था। पर जब से भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन वापस लिया है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन को मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। फिर इसके बाद मोदी जी ने 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को रिमूव किया, तो इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दी। शुरुआत में पाकिस्तानियों ने भी कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड ना करके भूखे नहीं मरेंगे, पर आज देखा जाए तो पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। किलो किलो आटा लाके बड़ी मजबूरी से पकाना होता है, पाव चीनी लाके पकाना होता है। तो आटा मिल ही नहीं रहा, कदे मिलता भी आते लैंड पे लगन जोल कर देखो मेंटल रोड तक गड्डी लगी दिया है। जब इमरान खान ने भारत के साथ ट्रेड बंद किया तो भारत की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया था, क्योंकि भारत को पता था कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। पर भारत के साथ ट्रेड रुकने से पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, और ऐसा हुआ भी। पाकिस्तान में फूड आइटम महंगे होने लगे, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। देखो, पाकिस्तान को समझ में आ चुका है कि अगर उसे अपनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सिर्फ एक ही देश उसे बचा सकता है, और वो देश है भारत। और इसीलिए पाकिस्तान भारत के साथ रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि भारत कैसे पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है, तो इसका जवाब है ट्रेड। देखो, भारत और पाकिस्तान आपस में सिर्फ $2 से $3 बिलियन का ट्रेड करते हैं, पर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर दोनों देश चाहे तो आपस में $37 बिलियन का ट्रेड कर सकते हैं। इस $37 बिलियन से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट का एक्सेस मिल जाएगा। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव होने लगेगी, कर्ज कम होने लगेगा, महंगाई कम होने लगेगी, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट भी बढ़ने लगेंगे। तो इसी के चलते पाकिस्तान भारत के साथ रिलेशन ठीक करना चाहता है। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty. My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. पर इस समय भारत इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मोदी जी का फ्यूचर प्लान पाकिस्तान को लेकर अलग है। आने वाले समय में आप देखोगे कि मोदी जी पाकिस्तान को 1971 की तरफ फिर से तोड़ देंगे। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। देखो, जिस तरह भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उसी तरह आने वाले समय में पाकिस्तान के फिर से 2 टुकड़े हो सकते हैं। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि 1971 में किन कारणों की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, तो वो जानने के लिए आप कुकू एफएम पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 की ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। वैसे आप लोगों को कुकू एफएम इसलिए भी साइन अप करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि पॉलिटिक्स, मोटिवेशन, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, बायोग्राफी। मैं कुकू
एफएम को लोगों की बायोग्राफी सुनने के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे मोटी मोटी बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है। इसके अलावा मैं मॉर्निंग में कुकू एफएम में दी गई मोटिवेशनल ऑडियो बुक भी सुनता हूँ पॉजिटिविटी के लिए, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे 26 से 29 जनवरी तक कुकू एफएम पे रिपब्लिक सेल चल रही है। कूपन कोड फ्रीडम 60 डालिए और पाइए फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन पे 60% ऑफ। मतलब आप 99 रुपीज की जगह सिर्फ 39 रुपीज में 1 मंथ के लिए 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स का एक्सेस पा सकते हैं सिर्फ 39 रुपीज में। तो इंतजार किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान को लेकर मोदी जी का फ्यूचर प्लान क्या है। तो देखो, आने वाले समय में मोदी जी पाकिस्तान को इकोनॉमिकली पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। देखो, फ्यूचर में मोदी जी पाकिस्तान को पूरी तरह से बैन कर सकते हैं ताकि कोई भी पाकिस्तानी भारत में ना आ सके। इवन मेडिकल रीजन के चलते भी कोई भी पाकिस्तानी भारत ना आ सके। इसके अलावा भारत फ्यूचर में पाकिस्तानी एयरप्लेन्स को इंडियन एयर स्पेस में एंटर करने से रोक सकता है। भारत के इस डिसीजन के बाद पाकिस्तान भी सेम यही करेगा, वो भी इंडियन एयरप्लेन्स को अपने एयर स्पेस में आने से रोक देगा। पर इस डिसीजन से पाकिस्तान को ही लॉस होगा, क्योंकि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के एयर स्पेस को यूज करता है तो उस देश को कुछ फीस पे करनी पड़ती है। अगर भारत अपने एयर स्पेस में पाकिस्तानी एयरप्लेन्स को बंद कर देगा तो पाकिस्तान भी यही सेम करेगा, जिससे पाकिस्तान को ही इकोनॉमिकली लॉस होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोस में भारत के अलावा और कोई भी देश नहीं है जहां पे लोग ज्यादा से ज्यादा एयरप्लेन से ट्रेवल करते हैं। ईरान में ज्यादातर लोग एयरप्लेन से ट्रेवल नहीं करते हैं, अफगानिस्तान में तो एयरप्लेन है ही नहीं, भारत में ही ज्यादा प्लेन उड़ते हैं। तो अगर पाकिस्तान ने भारत को ही बैन कर दिया तो इससे पाकिस्तान को ही इकोनॉमिकली लॉस होगा। इसके अलावा फ्यूचर में मोदी जी इंडस वाटर ट्रीटी को भी रिवोक कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया था। इससे पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट रिलेशन भी खत्म कर दे। इस साल एशिया कप पाकिस्तान में होने जा रहा है, भारत उसमें ना जाए। इसके अलावा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है, भारत उसे भी बॉयकॉट कर सकता है। अगर भारत ऐसा किया तो इससे पाकिस्तान को हैवी लॉस होगा, क्योंकि अगर भारत ही पाकिस्तान नहीं जाएगा तो एडवर्टाइजर कंपनीज भी नहीं जाएंगी, और जब एडवर्टाइजर कंपनी ही नहीं जाएंगी तो रेवेन्यू ही नहीं होगा। भारत क्रिकेट में एक सुपर पावर है, तो फ्यूचर में भारत इसका फायदा उठा सकता है और पाकिस्तान को क्रिकेट में बाइकआउट करवा सकता है। इसके अलावा आने वाले समय में जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो भारत को इसका फायदा उठाना होगा। हर इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान को ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री के साथ साथ एक फेल्ड कंट्री भी है, जहां पे इन्वेस्टर का पैसा सिर्फ डूबेगा। अगर भारत ये करने में सफल हो जाता है तो आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो बची कुची फॉरेन कंपनीज है वो पाकिस्तान को छोड़ के जाने लगेंगी, जिसके चलते पाकिस्तान कभी भी इकोनॉमिकली वापस से ठीक नहीं हो पाएगा। देखो, पाकिस्तान हमेशा से भारत को कई हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करता आ रहा है, पर आज तक सफल नहीं हो पाया है। इस समय पाकिस्तान की हालत खराब है, तो इस समय भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली ज्योग्राफिकली बर्बाद हो जाए। इसके लिए भारत को बस बलूचिस्तान, सिंध और केपी में चल रहे फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा। इस समय पाकिस्तान पॉलिटिकल क्राइसिस से भी जूझ रहा है, तो मोदी जी को इसका फायदा उठाना चाहिए। वैसे आजकल एक ड्रामा चल रहा है कि अगर पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा तो इससे भारत को भी नुकसान होगा, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा तो पाकिस्तान की आर्मी मार्शल लॉ लगा देगी और सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी, और भारत को यही करवाना है। जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया उसके बाद पाकिस्तान को लोन मिलना भी बंद हो जाएगा। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त। हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे, और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करें। तो दोस्तों, इन सब पॉइंट्स के अलावा भारत और किन तरीकों से पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अभी इस समय कुकू एफएम पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी जाओ कुकू एफएम को डाउनलोड करो और अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।